मन की इच्छा पूरन कर दो बैरागी बेहाल मन अटके बेपरवाह देना। क्या म्यूजिक है, क्या बीजीएम है। बोलते हैं मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है। मैं पहुंचा था आदित्य धर सर के घर पे, ऐसा पीछे हाथ करके एकदम जो स्कूल बॉय खड़ा होता है ना, एकदम डर के अपने प्रिंसिपल से, ब्रो यू आर द बेस्ट सिंगर आई नो, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड, मेरी मेहनत रंग ला रही है फाइनली। द मूवी ऑफ डिकेड जिसने एक लेवल सेट किया है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो एक्टिंग हो। रणवीर सर मुझे गले लगा रहे हैं, सो वो मुझे, मतलब मैं सच्ची बोलूँ तो जो उनकी जो परफ्यूम की जो एक स्मेल जो मेरे पास, मेरे कुछ में जो कपड़े पहने थे उस पर रह गई है, सो वो मुझे वो मोमेंट की बहुत याद दिलाती। बस मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। मेरे हिसाब से लाइक ट्रिप्स, पार्टीज, ये एक पिता के सपने से बड़ा तो नहीं है मेरे हिसाब। मैंने कभी ट्रॉफी के बारे में सोचा ही नहीं। सपने देखना मत छोड़ो, मेहनत करना मत छोड़ो, एक दिन मकाम जरूर मिलेगा। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है वैभव गुप्ता। 21 साल का वो लड़का जो उत्तर प्रदेश से आज सीधा धुरंधर द स्पाई यूनिवर्स में एंटर हो गया है और उसकी आवाज अब तक हम सभी ने सुन ली है। वैभव, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि इतना प्यार मिल रहा है मुझे और मेरी हम्म। आवाज को। और हम्म। जब मतलब कोई, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट हो, जब वो मेहनत करता है और उसे पहचान मिलती है, तो उसकी जो खुशी होती है वो शब्दों में तो हम बयान नहीं कर सकते। शायद हम कुछ गा दे या कुछ बोल दे, लिख दे, तो शायद मुमकिन है। ठीक है, तो आपने बोला कि जो भी फीलिंग है वो एक्सप्रेस नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल आप हमें गाकर ना सुनाओ। जी बिल्कुल। मैं तो बस एक ही गाना 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 चाहूंगा कि पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, ओ, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदेया, हर मैदान फतेह। वाह वैभव, मतलब मैं तो क्या ही बोलूं, आवाज की तो इस टाइम पर दुनिया दीवानी हो रखी है, जस्ट लाइक धुरंधर। बिकॉज आई एम रिपीटिंग दिस इन एवरी इंटरव्यू के धुरंधर का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक लोगों के ओके। दिमाग से फर्स्ट पार्ट नहीं उतरा था, दैट सेकेंड पार्ट इज ऑलरेडी आउट एंड पीपल आर लविंग इट सो मच। सो सबसे या पहले वैभव, कैसे आपको अप्रोच किया गया, या फिर कैसे, हाउ डिड यू लैंड अपॉन द प्रोजेक्ट? सो मैं ये बोलूंगा कि मैं पार्ट वन में शुरू 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 से शुरू करता हूँ इस कहानी को, हम्म। जो ये गाने तक रिलीज किए। मैं पार्ट वन देखने गया था इन थिएटर्स, बहुत टाइम बाद में कोई मूवी थिएटर्स में देखने गया, और इतनी कमाल मूवी, मेरा तो लाइक मैंने सोचा कि क्या म्यूजिक है, क्या बीजीएम है। इवन आई वाज अ फैन ऑफ आदित्य धर सर ऑल फिल्म लाइक 370 एंड उरी। शाश्वत सर ने उसमें म्यूजिक दिया। सो बोलते हैं मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है। सो मैंने इतना जोर, शायद इतना अच्छा मैनिफेस्ट किया कि मुझे डायरेक्ट कॉल आ गया वहां से। और शायद मैं बताना चाहूंगा कि मैं कैसे वहां पहुंचा। शाश्वत सर के स्टूडियो में ही एक मेरे भैया है जो एज ए असिस्टेंट काम करते हैं, मतलब ही ओके। प्रोड्यूस फॉर, मतलब कुछ काम करते हैं वहां पे। सो उन्होंने मेरे एक इंडियन आइडल की रील मेरे शाश्वत सर को दिखाई थी कि वैभव सर, ये एक लड़का है, इसको आप सुनो। तो उन्होंने सुना शाश्वत सर का कुछ, उन्हें आया कि लेट्स कॉल वैभव टू स्टूडियो। सो मुझे डेट आज भी याद है, 9 फेब को पहली बार मेरे पास कॉल आया, एंड मैं पहुंचा था आदित्य धर सर के घर पे। वहां पे ही सारे गाने बने, मैं ये भी बताना चाहूंगा। और जब पहली बार मैंने शाश्वत सर को देखा, आदित्य सर को देखा, तो मेरा सच में, मैं बोलूं, मैं एकदम ऐसा पीछे हाथ करके, एकदम जो स्कूल बॉय खड़ा होता है ना, एकदम डर के अपने प्रिंसिपल से, सो मैं वैसे खड़ा था। बिकॉज मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि आई एम वर्किंग विद, मुझे इतना नॉट वर्किंग, मैं उस समय कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरे अंदर, मैं बस हम्म। गया था। आई वांट टू डू माय बेस्ट, आई वांट टू सिंग माय बेस्ट वर्जन ऑफ वैभव गुप्ता, व्हाट आई एम। सो बस शायद उस दिन मैं बहुत मैंने रूह से गाया, सच्चे ईमान से गाया। सो
आज ये गाना यहाँ तक पहुंच गया। इवन आदित्य धर सर लव्ड माय वोकल्स। हम्म। शाश्वत सर तो बोलते भी हैं कि इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स आई नो। हम्म। सो आई इट्स थिंक लाइक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। या आई थिंक शाश्वत के खुद के मुंह से ये चीज सुन लेना जी। किसी का भी दिन बना सकता है। दिन मेरा तो मैं आई वो जो एक इमेज छप जाती है ना, जब वो उन्होंने बोला था, एक क्लिप दिमाग में, वो दिमाग में मेरे क्लिप बार-बार आती है। मतलब जब भी मैं वो याद करता हूँ कि उन्होंने, अभी मैं बोलते वक़्त भी मुझे वो चीज़ याद आ रही थी हम्म। कि शाश्वत वो सर वाज़ रिकॉर्डिंग मी, उन्होंने ऐसा सीट पलट के मुझे बोला था कि ब्रो यू आर द बेस्ट सिंगर आई नो। हम्म। तो ये तो मतलब लाइक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एनी आर्टिस्ट जिसको एक एक इतने बड़े कंपोज़र से कुछ सुनने को मिले। सो आई एम हम्म। वेरी ओवरवेल्म्ड। मेरी मेहनत रंग ला रही है फाइनली। ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे चाहूंगी कि आप धुरंधर का ही अपना गाना कोई भी 2 लाइन या 4 लाइन आप हमें गाकर सुनाना चाहें, सो प्लीज डू द ऑनर्स। मन अटके बेपरवाह दे नाल, मन अटके बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, हाँ दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन की इच्छा पूरन कर दो बैरागी बेहाल, मन अटके बेपरवाह दे नाल। आई एम श्योर कि अभी तक सबके मन अटके हुए हैं सिर्फ और सिर्फ धुरंधर में ही। बहुत से लोग हैं जी। यार, वो सोच रहे हैं कि अब हमें दोबारा टिकट्स बुक करनी है, कब जाए, लेकिन उन्हें टिकट्स नहीं मिल रही। बहुत सारे लोगों ने अभी तक भी पार्ट नहीं देखा है क्योंकि टिकट्स आर टोटली सोल्ड आउट। सो सो जी। आप कुछ बोल रहे थे। तो मैं शहर कानपुर से हूँ, तो मेरे पापा का मेरे पास कॉल आया कि बेटा हमें तो टिकट्स ही नहीं मिल रही, हम कैसे देखें जाके मूवी। सो ये सब देख के कि होल थिएटर्स, हर थिएटर के एक शो शो पूरे रेड ब्लॉक्ड है, सब बुक्ड है। हम्म। सो हम्म। और मतलब ये मैं इस मूवी का एक पार्ट हूँ। सो ये सब देखते हुए हमको इतनी खुशी होती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज सर का, आदित्य सर का जो विजन था वो जो सच होते देखता हूँ ना मैं, कि वो इतनी हम्म। जो मेहनत कर रहे थे, लगातार वो हमारे साथ जग रहे थे, एंड वो कॉन्टिन्यूअस विजन क्लियर था उनका कि क्या करना है। वो हम्म। देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, ये चीज बताओ, ये आदित्य धर का जो वर्जन था वो जी। बहुत ही रिमार्केबल है, बिकॉज वी नो कि आदित्य धर के लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज किया जा रहा है और वो है पीक डिटेलिंग। या लेकिन बहुत से लोग ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर लिटरली स्क्रीमिंग फॉर धुरंधर पार्ट 3। सो आप बताओ, आएगा धुरंधर पार्ट 3 नहीं आएगा? मैं इस पर मैं चाहता भी मैं नहीं हूँ इसका कि कुछ कुछ नहीं बोलूं, बोलूंगा। बट या फिर पिटाई बट होगी मुझे, लोग बोलेंगे स्पॉइलर दे रहा है, क्या कर रहा है। देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि भाई गाइस, आप, अगर सर ने एक स्टेटमेंट दिया था पार्ट 2 के लिए कि जब तक क्रेडिट्स ओवर ना हो तब तक मूवी मत छोड़िए, तो हो सकता है शायद उसके पीछे कोई वजह हो। सो मेरे खुद भी मुझे इतना नहीं पता, और मैं कुछ शायद इस पे बोलना भी नहीं चाहूंगा। आई एम सो सॉरी, बट प्लीज गाइस, जब तक क्रेडिट्स खत्म ना हो तब तक सीन मत छोड़िए, मूवी थिएटर्स मत छोड़िए, जरूर देखिए लास्ट सीन। डेफिनेटली आई थिंक आदित्य धर ने ना एक बार फिर से प्रूव कर दिया, या फिर एक जनरेशन के बाद ये चीज हुई है कि लोगों ने दोबारा से थिएटर्स में आना स्टार्ट किया है, एंड दैट चेंज वो सिर्फ धुरंधर के बाद ही आया है। अदरवाइज लोग ये सोचते थे करेक्ट, यार करेक्ट, ओटीटी पे आ जाएगी, थोड़े टाइम बाद देखेंगे। बट नाउ करेक्ट, पीपल डू नॉट वांट द स्पॉयलर्स, दे डोंट वांट टू हैव द फोमो, धुरंधर फोमो किसी को नहीं चाहिए, तो सब थिएटर जा रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं। करेक्ट। सो मैं तो यही कहूंगा, इस मूवी ने एक लेवल सेट किया है फॉर लाइक, इट्स अ मूवी ऑफ डिकेड। मैं कहूंगा ये दिस टाइटल सूट्स दैट, इट्स अ मूवी ऑफ डिकेड जिसने एक लेवल सेट किया है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे मतलब वो रणवीर सर, लाइक उन्होंने जो एक्टिंग की है, एवरी सिंगल इमोशन जो हम फील कर पाए, बहुत बहुत कम होता है कि हम कई बार किसी एक्टिंग को हम अपने चेहरे पर उतार पाते हैं, अपने दिल पर हम्म। छपती है हमारे वो। हम्म। बट रणवीर सर के कुछ ऐसे सीन्स हैं जो, जिनको देख के लाइक प्रॉपर गूज़बम्प्स आते हैं। और जब मैंने रणवीर सर को सामने से देखा था, सो लाइक मैं तो भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि आई एम लाइक शेयरिंग स्टेज विद रणवीर सिंह। एंड
रणवीर सर, और मतलब उन्होंने मेरा गाना उनकी मूवी में है और एल्बम लॉन्च पे मेरे बगल में खड़े, उन्होंने मुझे गले लगाया, मैंने उनकी वैनिटी पे जाके उनके साथ फोटो खिंचाई, एंड ही कॉल्स मी वैभू, माय नेम इज वैभव, सो मुझे वैभू बुलाते हैं कि वैभू इधर आओ, तुमने क्या गाया है गाना, है वेरी ब्लेस्ड कि हम सबके तुम्हारी हमारी मूवी है। सबसे अच्छी बात ये है कि ही इज वेरी लाइक रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, वो सबको देखते हैं, सबको प्यार देते हैं, और वो मुझे बोल रहे थे कि वैभव कि हमारी मूवी बहुत अच्छा करेगी, इतने कमाल गाने हैं। सो मेरे लिए तो वो लाइक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट दैट आई एम लाइक स्टैंडिंग, ही इज हगिंग मी, रणवीर सर मुझे गले लगा रहे हैं, सो वो मुझे मतलब, मैं सच्ची बोलूं तो जो उनकी जो परफ्यूम की जो एक स्मेल जो मेरे पास मेरे कुछ में जो कपड़े पहने थे उस पे रह गई है, सो वो मुझे वो मोमेंट की बहुत याद दिलाती है। सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम मोमेंट, एंड बस मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। अच्छा, मेरे या को एक चीज बताओ। आज जी, वैभव इज जस्ट 21 ईयर ओल्ड, ठीक है? या 21 कानपुर ईयर्स से ओल्ड। आए हो, जी, एंड कभी ये चीज फील नहीं हुई, या फिर बिकॉज आई स्टार्टेड अर्ली इन माई करियर, सो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में ये चीज बहुत सुनी कि यार जी, बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, यू आर मिसिंग आउट ऑन फन, ट्रिप पे चल, क्या काम में लगी हुई है। सो आई एम श्योर आपके साथ भी ये चीजें हुई होंगी, कभी खुद को लगा यार क्यों कर रहा हूँ, छोड़ता हूँ ना यार, मस्ती की उम्र है मेरी अभी, मैं हुई कितना सा, चलो, बिकॉज इंडियन आइडल भी जीत गए, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत टाइम से इसके लिए प्रिपेयर्ड हो कि नहीं यार मेरे को सिंगिंग में अपना जी। करियर बनाना है। तो कहीं ऐसा मिस आउट नहीं हुआ कि यार बहुत चीजें मिस आउट कर रहा हूँ, चाइल्डहुड मेमोरीज मिस आउट कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ ट्रिप्स कभी कभी प्रोजेक्ट्स के लिए छोड़ रहा हूँ? सो ये तो मतलब इट्स अ वेरी बिग कुछ मतलब इस पे मैं तो पूरा ब्रीफ में बताना चाहूंगा ये जो है। सो मैं 4 साल का था जब 3 साल का था जब मैंने म्यूजिक शुरू किया था अपना। हम्म। सो मैंने अपने पापा की आंखों में एक मेरे लिए आंख देखी थी कि माय फादर वांट्स मी टू विन इन माय लाइफ, क्योंकि मेरे पापा को लोगों ने मतलब होता है ना, मेरे पापा का ग्रोसरी मेरे मेरे माय फादर हैज अ ग्रोसरी शॉप, जो उनकी दुकान है, जो एक परचून की दुकान है उनकी जो चलाते हैं। सो हम्म। लोग का स्टेटमेंट था कि ये भी वही करेगा, हम्म। बट माय फादर वांट्स कि मेरा बेटा कुछ करे। सो आई जस्ट वांट टू विन एवरीथिंग फॉर माय फादर, फादर जिन्होंने मेरे लिए सपने देखे हैं, जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ चीजें त्यागी है, मैं तो यही कहूंगा। सो मेरे हिसाब से लाइक ट्रिप्स, पार्टीज, ये एक पिता के सपने से बड़ा तो नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। एंड डेफिनेटली। मैं मैं ऐसा नहीं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक ही दोस्त है। मैंने कोई भीड़ नहीं है मेरे पास सिर्फ एक ही फ्रेंड है जिससे मैं सब कुछ शेयर करता हूँ, और मैं उसके साथ निकल जाता हूँ। मेरा जब भी मन करता है मैं कहीं, भले मैं रोड पे टहलने निकल जाऊँ, मेरे लिए मुझे ये जरूरी है मेरे पास जो जिस इंसान को मैं प्यार करता हूँ, जो मुझे समझता है, उसके लिए शायद 10 मिनट भी मुझे उसके साथ मिल जाएंगे तो वो मेरे लिए पार्टी भी हो जाती है, मेरे लिए क्लबिंग भी हो जाती है, मेरे लिए हम्म। ट्रिप भी हो जाती है। सो अभी मैं एक मुकाम को पाने के लिए निकला हूँ, जो मैं तो कहूंगा ये शुरुआत है, और मुझे अपने पिताजी का बहुत अभी नाम रोशन करना है, मेरे शहर का कानपुर का नाम बहुत रोशन करना है। अभी मुझे हम्म। बहुत मेहनत करनी है, और ये शुरुआत है। हम्म। जी, डेफिनेटली, ये तो हम यही बोलेंगे, स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में ही लड़के ने इंडियन आइडल की ट्रॉफी भी जीत लिया। जी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ इंडियन आइडल, कि जिस टाइम पर ट्रॉफी हाथ में आई थी, उस टाइम पर वो यू शिवरिंग, या फिर जब नाम अनाउंस होने वाला था तब क्या था दिमाग में? अगर नहीं जीता तो क्या होगा, अगर ये जीत गया तो क्या होगा, मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा? मैं सच बोलूं तो जब मैं आइडल में एंटर हुआ था, सो मैंने कभी मैं आई एम स्वेयर ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कभी ट्रॉफी के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने हमेशा म्यूजिक, मुझे यही टेंशन, मैं ट्रॉफी का सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था कि ट्रॉफी भी जीतनी है। मैं सिर्फ यही सोचता था कि गाने को अच्छा कैसे गा सकते हैं, मुझे स्टेज पे जाना है, गला सही करना है, ये गाना है, मुझे ये नोट देखना है, मुझे अच्छा गाना है। सो बोलते हैं जब आप सच्चे ईमान से कुछ गाते हो ना, आप सच्चे ईमान से कोशिश करते हो ना, तो आप सक्सेस के पीछे नहीं भागते, सक्सेस आपके पीछे आती है। सो शायद मैंने म्यूजिक को इतने साफ दिल से गाया कि इंडियन आइडल की जब ट्रॉफी मुझे मिली, मैं सच बोलूं तो जब सोनू सर ने मेरा हाथ, हम दोनों का हाथ कर रहे थे ऊपर से, सो वो फीलिंग तब मैं थोड़ा, मुझे वो हो रहा था कि ये क्या हो रहा है यार, ट्रॉफी जीतने वाला हूँ क्या मैं, मतलब क्या हो रहा है ये सब, मतलब जीतूंगा, ये तो बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। मैं हार भी जाता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने जो जो एक मेमोरीज कमाई है ना श्रेया दीदी के साथ, विशाल सर के साथ, कुमार सानू सर के साथ, वो मेरे लिए दैट्स द मेन ट्रॉफी फॉर मी।
और जब मैं जीता, सो मैं एकदम ऐसा था कि व्हाट जस्ट हैपेंड, मतलब मेरे पास भीड़ आ रही है, बिकॉज़ ये हमने कभी मतलब नहीं देखा था कभी। हम एक छोटे शहर से आए हैं और वहाँ पर हम कभी इमेजिन करा था कि भाई कब कब होगा ये सब। और जब हम्म। होने लगता है तो कि इधर से कोई बोल रहा है कि वैभव इंटरव्यूज़, वैभव ये बताइए, ये बताइए। सो वो एक फीलिंग थी जहाँ पे वो नंबनेस की फीलिंग थी कि मैं बस यही सोच रहा था कि जो मेहनत मैंने की है वो बस फल लाई है। और हम्म। मैंने उसको बस इसी तरीके से लिया कि वैभव, मैंने अपने आप को अंदर से कह रहा था कि वैभव यू हैव टू बी स्टे वेरी ग्राउंडेड, बी लाइक अ स्प्रिंग। मेरे पापा एक एग्जांपल देते हैं, मैं बताना चाहूंगा जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सिंगर्स जो भी मेहनत कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, कि बी लाइक अ स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह बनो। जितना हम्म। तुम पर वजन पड़ेगा तुम उतना ऊपर जाओगे। तो स्टे ग्राउंडेड, सपने देखना मत छोड़ो, मेहनत करना मत छोड़ो, एक दिन मकाम जरूर मिलेगा। Well, it was amazing talking to you, Weber. Before ending this interview and before wrapping it up, मैं आपसे बस या यही जानना चाहूंगी कि क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से नए गाने रिलीज होने वाले हैं, क्या धुरंधर 3 में भी आपका कोई गाना होगा, नहीं होगा? सो तो बता दिया आपको, मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, हाँ। बट मुझे पता भी नहीं है वो ऐसा कुछ है भी कि नहीं। बट मैं ये ज़रूर हम्म। बताना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़, जो मुझे सुनने वाले हैं, मुझे प्यार करने वाले हैं, उन्हें मेरी आवाज़ में गाने जल्दी सुनने को मिलने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, मैं सरप्राइज़ रखना चाहता हूँ ताकि जब आए तो आप हम्म। लोग सुन के हम्म। आपको खुशी हो। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आई एम गोना लॉन्च माय सॉन्ग्स ऑफ लाइक 3-4 सॉन्ग्स ऑफ ईपी ऑफ सॉन्ग्स। तो इट्स अ वेरी न्यू म्यूजिक आई एम गोना इंट्रोड्यूस टू एवरीवन। हम्म। सो उस गाने को आप लोग प्यार दीजिएगा, वेट फॉर दैट। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने गाने आप सबको सुना पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच वैभव फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप आप ऐसे ही नए नए और बहुत ही धमाकेदार प्रोजेक्ट्स हमारे सामने लेके आते रहे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट जो आपकी ये ईपीज रिलीज होने वाले हैं। जी, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। मतलब आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मतलब मैं इंटरव्यूज़ लाइक मुझे बड़ा वैसा लग रहा है कि मैं इतने सारे मतलब इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ और आपके साथ भी आज इंटरव्यूज़ दे दिया मैंने एक। और बस थैंक यू सो मच, मैं धन्यवाद ही करना चाहता हूँ कि मुझे मौका दिया मेरी जर्नी को शेयर करने के लिए, बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जो लोग मुझे सुनते हैं कि मेरी स्टोरी क्या है, मेरी मैं कहाँ से पहुँचा हूँ। शायद कहीं एग्जैक्टली। न कहीं कहीं न कहीं मेरी स्टोरी किसी को इंस्पायर कर सकती है। सो थैंक यू। बहुत सारे लोग होते हैं जो घर पे बैठ के सपने देखते हैं, बट उन्हें सिर्फ एक पुश चाहिए होता है, ये जी, मोटिवेटिंग वर्ड्स चाहिए होता है कि यार जब ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। और स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल तो आई थिंक आई एम गोना यूज इट। मतलब मैं तो किसी ना किसी को जरूर वो बताने वाली हूँ। ज़रूर, ज़रूर। जी, जी, थैंक यू सो ये मच मेरे वैभव। थैंक यू सो बताइए। मच, थैंक यू। बताओ बताओ बताओ। या वो एग्ज़ाम्पल पापा मुझे हमेशा देते थे कि बेटा तुम इंडियन आइडल जीत गए, तुम्हें गाना मिल गया, अब तुम पर और भार है, तुमको और दबना है, जी। तुमको और उठना नहीं कि आई एम नाउ स्टार, आई एम ऑन ये सब कुछ नहीं। इससे जितना ग्राउंडेड रहोगे उतना लोग तुम्हें प्यार करेंगे, तुमसे कनेक्ट कर पाएँगे। सो इज़ अ वेरी ग्रेट एग्ज़ाम्पल। मैं चाहता हूँ लो जो भी मुझे सुन रहा है वो अप्लाई करे, सच में ये काम करता डेफिनेटली। है। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच वैभव फॉर ज्वाइनिंग, थैंक थैंक यू। यू।